गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, जिसका नाम है एसएससी एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम लोग देखेंगे ग्रुप डी के मद्देनज़र से देखते हुए ग्रुप डी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस का 20 क्वेश्चन देखेंगे फिजिक्स से, 20 क्वेश्चन देखेंगे केमिस्ट्री से और 20 क्वेश्चन देखेंगे बायोलॉजी से। तो आज हम लोग पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर है? एक माइक्रोमीटर किसके बराबर है? तो ये माइक्रोमीटर होता क्या है? इसका सभी होता है, जैसे कि होता है डेसी सेंटीमीली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो हेक्टो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेंटा हेक्सा, ये आपको याद करना होगा। और उसी में आता है डेसी सेंटीमिली माइक्रो, यानी कि 1 2 3 और उसके बाद आता है 6। तो वही उसका होगा, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 होगा 10⁻⁻6 मीटर होता है। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश यानी कि उसका मात्रक होता है कूलम्ब। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो वो होता है कूलम्ब, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तीसरा क्वेश्चन है, विस्थापन की एसआई डैश है। विस्थापन की एसआई इकाई डैश है, यानी विस्थापन का यूनिट क्या है? तो वो होगा मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। यानी कि एक जगह से दूसरा जगह कहीं जाएगा तो उसको हम लोग दूरी को नापेंगे मीटर में, तो उसका एसआई इकाई जो होगा वो होगा मीटर। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? जैसे कहने का मतलब है डायमेंशन, जिसको हम लोग बीमा बोलते हैं। दो ऐसी होगी राशि जिसकी डायमेंशन सेम होगा, जैसे कि कार्य है, ऊर्जा है, बल और दाब है, बल और संवेग है, बल और कार्य है। तो इसमें किसका डायमेंशन जो होगा वो सेम होगा? तो सेम होगा कार्य और ऊर्जा का। क्वेश्चन था 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान होती है? तो मैंने बताया था कार्य और ऊर्जा। तो देखिए क्या होता है, कार्य का होता है ml के पावर 2 t-2 और ऊर्जा का भी होता है ml के पावर 2 t-2, यानी कि दोनों का जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है, इसीलिए कार्य और ऊर्जा का डायमेंशन सेम ही होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कार्य और ऊर्जा। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो है दूरी की। प्रतिरोध का ऐसा मतलब होता है रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध का होगा ओम, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। प्रतिबल का माप इकाई क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक क्या होता है विद्युत धारा का? तो वो होता है एम्पेयर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है एम्पेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को कहते हैं हम लोग वाट। शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? वाट, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। दाब की एक एसआई इकाई क्या है? दाब का एसआई इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को लंबाई की यूनिट क्या है? तो वो यूनिट होता है बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पृथ्वी से सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 12 नंबर, बल का ऐसा यूनिट क्या होता है? बल मतलब फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो वो होता है न्यूटन। 13 नंबर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की इकाई डैश है। तो वो होते हैं गुरुत्वाकर्षण के स्वाभाविक नियतांक, गुरुत्वाकर्षण के स्वाभाविक नियतांक। 14 नंबर कहता है, प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का ऐसा इकाई यानी रेजिस्टेंस का होता है ओम मीटर। 15 नंबर, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो बल और उत्क्षेप बल, बल और उत्क्षेप बल का एक ही होता है। 16 नंबर, मीटर पर सेकंड निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो वो है त्वरण का, त्वरण का होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का होता है। डैश की एसआई इकाई न्यूटन है। न्यूटन किसका है? बल और वजन का है, बल और वजन का है, बल और वजन का है।
निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान की एसआई इकाई केल्विन है। ऑप्शन नंबर डी। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? मतलब राशि सापेक्ष राशि नहीं है, मतलब समय होगा। एक एटमॉस्फेयर का मान क्या होता है? तो वो होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल। ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब देखते हैं 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन कहता है कि ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं वही ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, ये प्रश्न है। तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी SO2 और NO2 का दोनों होता है। तो SO2 और NO2 ऑप्शन नंबर बी है, और SO2 दिया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और दो दोनों होगा, इसलिए इसमें बोथ होगा। अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी है 5। तो 5 कौन कौन है देख लेते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और 5वां है बोस-कॉन्डन इनसाइड्स, 5वां है। नीचे दी गई आकृतियों में से क्या अनुमानित नहीं लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी है प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद है। हमारे शरीर में 55% प्लाज्मा का मात्रा पाया जाता है जो तरल अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर कहता है 5, डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, किसमें विसरण सबसे अधिक जल्दी से होगा? तो वो है गैस। विसरण मतलब होता है फैलना, किसमें सबसे जल्दी फैल देगा? तो वो है गैस। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? आकर्षण बल कहने का मतलब है कि खींचने के लिए, तो वो होता है ठोस में। ठोस के जो बंध होते हैं वो आपस में काफ़ी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। 7वां नंबर, पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो ऑप्शन है पदार्थ 1 नंबर, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है, यही होगा, इसका कथन सही नहीं है। 8 नंबर, यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या होगा? कपूर होगा ठोस, ठोस होता है, कपूर जो होता है वो ठोस होता है। मिश्रण प्राकृतिक में डैश हो सकता है, तो समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है। मिश्रण कहने का मतलब होता है कि अगर दूध में पानी मिला जाएंगे तो वो समांगी होंगे, और एक अलग तरह का होता है मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? तो विषमांगी मिश्रण कहने का मतलब अलग अलग होगा, तो वो होगा दूध। दूध जो है वो विषमांगी मिश्रण है। सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, तो वो कोलाइड शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? तो कथन 1 होगा पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये गलत है। 13 नंबर, डैश एक शुद्ध पदार्थ है, तो मीथेन जो है वो शुद्ध पदार्थ है, मीथेन जो है वो शुद्ध पदार्थ है। हवा है, हवा एक डैश है, हवा क्या है? 2 तत्वों के यौगिक का मिश्रण है, हवा जो है वो मिश्रण है। 15 नंबर, विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों को पालन नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, इसकी संरचना तय है, इसकी संरचना तय है। शक्कर के घोल में शक्कर एक है घुला हुआ पदार्थ है, ऑप्शन नंबर बी, घुला हुआ पदार्थ है। डैश एक यौगिक नहीं है, लेड जो है वो यौगिक नहीं है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो वो है अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, पूछ रहा है कि है, तो वो है मक्खन का खट्टा होना, रासायनिक परिवर्तन। 20 नंबर, लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण है? तो वो है रासायनिक अभिक्रिया, वो ऑक्सीडेशन होता है, उससे अभिक्रिया करके छड़ जो होता है उसमें जंग लगने लगता है, उसी को बोलता है लोहे में जंग, तो वह रासायनिक परिवर्तन होता है।
यहाँ पे केमिस्ट्री का भी 20 प्रश्न खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का 20 प्रश्न। अब है बायोलॉजी का, देखते हैं। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? क्वेश्चन फिर से देखते हैं। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो वो है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी वो होता है जो मानव के मतलब कि बारे में जानकारी प्राप्त करता है, वो होता है एंथ्रोपोलॉजी। अब देखते हैं दूसरा। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन है निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो वह है भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान के बारे में जानते हैं उसको। 3 नंबर। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। संक्रमण से सामना करता है वो क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान को किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान और चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष को विशिष्ट रोग और स्थितियों से संबंधित है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर एंड्रोपोलॉजी। एंड्रोलॉजी जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों और स्थितियों को संबंधित होता है। 6 नंबर। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान में जानवर का होता है अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे, लंबा हो गया है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है एक्सोबायोलॉजी कहते हैं उसको। एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। 8 नंबर। डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहारों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी कहते हैं प्राइमेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से चिकित्सा विज्ञान की प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? यकृत के उपचार के लिए होता है हेप्टोलॉजी। यकृत के उपचार में किसका उपयोग करते हैं? हेप्टोलॉजी का। यकृत मतलब होता है लीवर। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान की शाखा को कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान। जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ी का अध्ययन होता है आर्केनोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन क्या होता है? आर्केनोलॉजी। अगला कहता है सेरोलॉजी। सेरोलॉजी का अध्ययन है। सेरोलॉजी किसका अध्ययन होता है? छिपकली का। डैश 13 नंबर। निम्नलिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। निम्नलिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। एंथ्रोनोग्राफी होता है इसका। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों का अध्ययन होता है उसे करते हैं ऑर्निथोलॉजी। हीमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है। हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन होता है। हेमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन होता है। मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी क्या है? तो वह जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है। मार्फोलॉजी क्या है? जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है। 17 नंबर। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? मनुष्य का अध्ययन होता है एंथ्रोपोलॉजी। अभी बताए होंगे कि मनुष्य के बारे में बताता है एंथ्रोपोलॉजी। फिर वही क्वेश्चन है, रिपीटेड है। 18 नंबर। प्राचीन काल के जानवर, पौधे एवं अन्य जीव से संरक्षित अवशेष या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। प्राचीन काल के जानवर, पौधे और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष को चिन्हित अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी है जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान पैलिटोलॉजी कहलाता है। पैलिटोलॉजी। कहीं कहीं आपको जीवाश्म विज्ञान ना दिखे तो पैलिटोलॉजी अगर दिखे तो उसमें टिक कर देना है।
पैलेटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। देखिए यहाँ पे दे दिया है ये वाला, पैलेटोलॉजी किससे संबंधित है, तो जीवाश्म से, अभी पढ़े हैं। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पादप विज्ञान में पौधों का किया जाता है, और जंतु विज्ञान में जंतुओं का किया जाता है। ये थे प्रश्न ग्रुप डी स्पेशलिस्ट हैं, जो कि 20 फिजिक्स से है, 20 केमिस्ट्री से है और 20 बायो से है। ये प्रश्न जो है आने वाले अगस्त में जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम है उसके लिए ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इसको पढ़ के इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, और कल अगला वीडियो आएगा जिससे 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री और 20 बायोलॉजी से होंगे। ये जो है वो ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।